हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल डिस्टेंस ई लर्निंग। आई होप अभी तक आप सभी लोगों ने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लिया होगा। इफ यू हैव नॉट डन इट सो प्लीज डू इट राइट नाउ। सो बच्चों, हम एंटर कर चुके हैं 2024 में और आप सभी को पता होगा कि 11 मार्च को आप सभी का बोर्ड एग्जाम्स है क्लास 10th का। ओके और आपकी प्रिपरेशंस भी काफी जोरों से चल रहेगी। अब मैं यहां पे आपको समझाने वाला हूं कि आपको क्लास 11 मार्च दैट इज जो आपका मैथमेटिक्स का पेपर है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए, कौन कौन से टॉपिक आपका शार्प होना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन आपका शार्प होना चाहिए और किस चैप्टर से आप किस क्वेश्चन को एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए। तो देखते हैं चैप्टर वाइज यहां पे डिस्क्रिप्शंस की क्या क्या क्वेश्चंस आपको पढ़ने चाहिए बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं रियल नंबर्स की। ठीक है, चैप्टर 1 रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स में आपके पास दो ही टॉपिक्स है बच्चों जिससे आपके पास क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर भी उठाओगे तो आपको ये दो क्वेश्चंस मिलेंगे उस पे। एक तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है बच्चों आपके पास HCF एंड LCM का। HCF एंड LCM में कौन सा क्वेश्चन बनेगा बच्चों? वो भी बनेगा आपके पास प्रॉपर्टी का। आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। इस प्रॉपर्टी में आपको क्वेश्चन मिलेगा किसका? LCM या HCF का। तो यहां पे क्या होता है बच्चों, या तो आपको दो नंबर्स दे दिए जाएंगे और आपसे पूछ लेगा, HCF भी दे दिया जाएगा, पूछ लेगा कि LCM फाइंड आउट करो। क्लियर है? या तो LCM दे देगा, पूछ लेगा HCF फाइंड आउट करो, या कोई एक नंबर आपसे पूछ लिया जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपसे इंटीजर फॉर्म में भी पूछा जा सकता है और वेरिएबल फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का प्रिपरेशन आप करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है बच्चों, वो पूछा जाता है प्रूव दैट 5 minus root 3 is irrational number। Prove that 5 minus root 3 is irrational number, या prove that root 3 is an irrational number, या prove that root 5 minus 2 is irrational numbers। तो इस क्वेश्चंस के लिए भी आप प्रिपेयर रहेंगे। ये लास्ट 10 इयर्स के, आप अगर प्रीवियस 10 इयर्स के एग्जाम पेपर को उठाओगे बच्चों तो आपको एक क्वेश्चन हर एक पेपर में आया हुआ दिखेगा। ओके, ये नहीं बच्चों प्रूव दैट रूट 5 मिल सकता है, रूट 7 मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है, आपको मिलेगा इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए। तो पहला चैप्टर हमारा यहां पे सॉल्व होता है इन दो क्वेश्चंस में। इन दो क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर करना होगा। नाउ सेकंड आपके पास आता है पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल से आप कैसे क्वेश्चंस को एक्सपेक्ट कर सकते हो बच्चों? तो पॉलिनोमियल्स में आपके पास जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है फ्रेमिंग ऑफ पॉलिनोमियल। या तो आपसे पूछ लेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फ्रेम करो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बनाओ, वहां पे आपको सम ऑफ जीरोस दिया जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया जाएगा, उस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन मिल सकता है। पहला क्वेश्चन बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आपको फ्रेम करना है, आपको बनाना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। या तो आपको सम ऑफ जीरोस दे दिया जाएगा, या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दिया जाएगा, या आपको दोनों जीरोस दे दिए जाएंगे। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन आपको यहां पे मिल सकता है सम ऑफ जीरोस का एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। ठीक है, आपको सम ऑफ जीरोस दे दिए जाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दिए जाएंगे, और उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं कि आपके पास कोई पॉलिनोमियल है बच्चों, तो आप इस पॉलिनोमियल के पहले जीरोस फाइंड आउट कीजिए और वेरीफाई करिए क्या ये आपके पास को वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट्स एंड द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया जाएगा और उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाएगा
कि इस पॉलिनोमियल के जीरो फाइंड आउट कीजिए और वेरीफाई कीजिए रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। या तो इस तरीके से क्वेश्चन मिल सकता है, या बच्चों आपके पास पूछा जा सकता है कि किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के अल्फा और बीटा यानी जीरोस का वैल्यू ये है और आपके पास दूसरा पॉलिनोमियल है जिसका जीरो है ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा, तो उसके लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिराइव कीजिए कि वो दूसरा पॉलिनोमियल आपके पास क्या होगा। हो सकता है आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया जाए, ओके, उसके बाद आपसे पूछा जाए कि अल्फा और बीटा को फाइंड आउट करो, और आपके पास दूसरा पॉलिनोमियल है ऐसा जिसके जीरोस क्या है ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा, तो उसके लिए आप क्या फाइंड आउट करो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बनाओ। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको यहां पे मिल सकते हैं, ठीक है। तो यही टाइप रहेगा पॉलिनोमियल का। अगला मूव करते हैं बच्चों थर्ड वाला जो हमारे पास चैप्टर है, ठीक है। यहां पे थर्ड चैप्टर आपके पास होने वाला है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। linear equation in two variables। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में आपको अब कैसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन मिलेगा बच्चों आपको इक्वेशन के बेस पे, अलजेब्रिक इक्वेशन, ठीक है। अब आपके पास दो सॉल्यूशंस होते हैं, एक तो होता है ग्राफिकल सॉल्यूशंस, ओके, दूसरा होता है अलजेब्रिक सॉल्यूशन। अब आपको वो पूछ सकता है कि बिना ग्राफिकल सॉल्यूशन के या बिना सॉल्व करे इक्वेशंस को, दोनों इक्वेशंस को बताओ पेयर ऑफ इक्वेशन आपके पास पैरेलल होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। ओके, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट। अब इसमें भी क्वेश्चन कैसे आता है, आपको दे दिए जाएंगे पेयर ऑफ इक्वेशंस जहां पे एक वैल्यू यानी के मिस होगा और उसके बाद दिया जाएगा कि यहां पे के की वैल्यू फाइंड आउट करो सच दैट जो आपके पास सॉल्यूशंस आए वो बच्चों क्या है, इंटरसेक्टिंग आए। तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरसेक्टिंग के लिए हमारे पास क्राइटेरिया क्या होता है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। क्लियर है। पैरेलल के लिए a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2। कोइंसिडेंट के लिए सारे इक्वल्स होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप यहां पे एक्सेप्ट कर सकते हो बच्चों इस प्रॉपर्टी पे, पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइन और कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहां पे पेयर ऑफ इक्वेशन ले लेते हैं, ट्वाइस ऑफ x प्लस के y इक्वल्स टू 8, 4x प्लस 2y या यहां पे लिख लीजिए आप 6y इक्वल्स टू 16। क्लियर है। अब क्वेश्चन पूछ ले जाएगा यहां पे k की वैल्यू फाइंड आउट करो, इस तरीके से फाइंड करनी है कि ये दोनों लाइंस आपके पास क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, तो आपको k का वैल्यू यहां पे फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इस प्रॉपर्टी में आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो आपका यहां से बन सकता है, ठीक है, अब आपने यहां पे टॉपिक्स पढ़ने हैं सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन बच्चों आपके पास एक मेथड होता है, अलजेब्रिक मेथड, जहां से आप क्या करते हो, पेयर ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करते हो, एक्स और वाई का वैल्यू ऑब्टेन करते हो। लेकिन 10th क्लास के बच्चे के पास डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन आना थोड़ा सा हम कह सकते हैं टिपिकल है, कि आपके पास पेयर ऑफ इक्वेशंस दे दिया जाए और बोला जाए कि एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करो। हम बेसिक में हम ये क्वेश्चन एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड में बच्चों आपके पास प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आएगा, यानी यहां पे क्वेश्चन आएगा वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे होती हैं, आपके पास क्वेश्चन दे दिया जाएगा ट्रेन का, आपके पास क्वेश्चन दे दिया जाएगा बोट एंड स्ट्रीम का, जहां पे आपके पास इक्वेशंस फ्रेम होंगी एक्स एंड वाई वेरिएबल्स के फॉर्म में, और आपको एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। तो ये क्वेश्चन जो आपसे बनेगा बच्चों, ये वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में बनेगा। तो सबसे पहला याद रखिएगा आपके पास पैरेलल, इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट। दूसरा टॉपिक जो आपको यहां पे स्ट्रॉन्ग करना है वो करना है वर्ड प्रॉब्लम्स को। जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम्स आपके पास एनसीईआरटी में दी गई हैं वो सारी की सारी आपको प्रिपेयर करनी है बच्चों। क्लियर है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं आपके पास
फोर्थ टॉपिक जो आपके पास है बच्चों, ये भी अगेन इंपॉर्टेंट है, नेचर ऑफ रूट्स का क्वेश्चन यहां से बनता है, और ये आपके पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब इस टॉपिक में आपको क्या स्ट्रॉन्ग करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में मिल सकता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ओके, जिसे आप श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हो, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, इसका क्वेश्चन आपको मिल सकता है। दूसरा आपको यहां पे मिल सकता है नेचर ऑफ रूट्स का क्वेश्चन। नेचर ऑफ रूट्स में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? आपको नेचर ऑफ रूट्स में 3 कंडीशन पढ़नी पड़ेंगी, जहां पे डी का वैल्यू क्या होता है, बड़ा होता है 0 से, जहां पे डी का वैल्यू लेस देन 0 होता है, जहां पे डी का वैल्यू इक्वल टू 0 होता है। तो आपको पता है डी ग्रेटर देन 0 में रूट्स कैसे होते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट। डी लेस देन 0 में इमेजिनरी रूट्स। डी इक्वल टू 0 में आपके पास कैसे रूट्स होते हैं बच्चों? इक्वल रूट्स होते हैं। तो पूछ सकता है कि आप यहां पे बताइए कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, या ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द रूट्स आर इमेजिनरी, इफ द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट एंड इफ द रूट्स आर इक्वल। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट में आप कंडीशन कर दोगे डी लेस देन 0, और डी इक्वल टू 0 कब लगाओगे कंडीशन? जब इक्वल टू 0 बताएगा। तो यहां पे आप एक और फॉर्मूला लगा सकते हो बच्चों, अगर आपसे पूछता है कि फाइंड द रूट्स व्हेन d इज इक्वल टू 0, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है -b/2a। क्लियर हो गया? तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, नेचर ऑफ रूट्स का क्वेश्चन बनेगा, और लास्ट अगेन बच्चों यहां पे जो इंपॉर्टेंट है, वर्ड प्रॉब्लम्स। एनसीईआरटी में जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम्स है आपको इनमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये 4 टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आपको इन 4 टॉपिक्स से ये टॉपिक्स क्लियर करने हैं बच्चों। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में, जहां पे आपको अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, और वो आपके पास है बच्चों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है एपी। ठीक है, अब एपी से आपके पास किन किन क्वेश्चंस को आप एक्सेप्ट कर सकते हो कि आपके पास आएंगे? तो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों nth टर्म ऑफ एन एपी का आपके पास आएगा। ओके, हो सकता है इसकी प्रॉपर्टी में क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, nth टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है? an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप यहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो आपको मिलेगा, वो मिलेगा बच्चों फाइंड द सम ऑफ nth टर्म्स ऑफ एन एपी। तो सम ऑफ nth टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, थर्ड जो आपको यहां पे मिल सकता है बच्चों, वो मिल सकता है वर्ड प्रॉब्लम्स, यानी एप्लीकेशन ऑफ एपी का सिंपल कंसेप्ट आपको यहां पे मिल सकता है, कि आपके पास यहां पे क्वेश्चन दे दिया जाएगा जहां पे एपी लग रहा होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास यहां पे ऐसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि इफ प्राइज वाला क्वेश्चन जो आपके पास एनसीईआरटी में है, कि हमारे पास किसी स्कूल में कंपटीशन हो रहा है, जहां पे टोटल प्राइस जो डिस्ट्रीब्यूट करनी है वो कितनी करनी है? 700। और वो प्राइस कैसे मिलना चाहिए बच्चों? हर एक बच्चे को, जो टॉपर है, 7 प्राइस हमें देने हैं यहाँ पे, और जो टॉप वाला रिसीव कर रहा है प्राइस, तो उसके बाद जो नेक्स्ट वाला रिसीव कर रहा है वो टॉप से 20 कम रुपीज ऑब्टेन कर रहा है। तो इस टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स आपको यहां पे मिल सकते हैं एपी में। तो एपी में अगेन nth टर्म ऑफ एन एपी का कंसेप्ट, सम ऑफ nth टर्म्स ऑफ एन एपी का कंसेप्ट, और यहां पे वर्ड प्रॉब्लम्स आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, आपको एपी का पूरा क्वेश्चन
मिल सकता है किस फॉर्म में, यहां पे आपके पास ये मिल सकता है केस स्टडी के फॉर्म में भी, ये भी ध्यान रखिएगा। एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्ट आपके पास केस स्टडी का भी बन सकता है। तो एपी में आपके पास क्वेश्चंस, वर्ड प्रॉब्लम्स तो आपको प्रिपेयर करनी ही है, जहां पे आपके पास इक्वेशंस बनती हैं ए और डी के फॉर्म में भी, ध्यान रखिएगा। वो भी आप यहां पे कंप्लीट करोगे कि अगर आपके पास 6 टर्म ये है, 6 और 7 टर्म का सम 24 है, 5th और 8 टर्म का सम 38 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड डी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करोगे पूरे एपी में। मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जो आपके पास है ट्राइंगल्स। अब ट्राइंगल अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, किस प्रॉपर्टी में आप यहां पे क्वेश्चन को एक्सपेक्ट कर सकते हो बच्चों? तो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों बेसिक क्वेश्चन होगा, जो कि आ सकता है बीपीटी पे। 1 मार्क्स का क्वेश्चन मिल सकता है आपको, या 2 मार्क्स का क्वेश्चन मिल सकता है कि आपके पास कोई ट्राइंगल दे दिया जाएगा जहां पे बीपीटी लग रहा होगा, और उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। क्लियर है? बीपीटी थ्योरम का प्रूफ भी आपको आना चाहिए, ठीक है, जिसे आप थेल्स थ्योरम भी कहते हो। तो ध्यान रखिएगा, बीपीटी का प्रूफ आपको आना चाहिए, उसके बाद कन्वर्स और बीपीटी भी आपको क्लियर होना चाहिए। इसका प्रूफ भी आपको आना चाहिए। अब नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन बनेगा, वो बनेगा प्रूविंग द ट्राइंगल्स एज सिमिलर, ठीक है। अब यहां पे सिमिलर ट्राइंगल्स के आपके पास 3 अप्रोच है, ट्रिपल एस, SAS, AA। ओके बच्चों, तो आपके पास ट्राइंगल्स दे दिए जाएंगे और बोला जाएगा कि इन ट्राइंगल्स को प्रूव करो कि ये सिमिलर है, या आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड द रेशियो, या प्रूव दैट आपके पास CA अपॉन CB इक्वल्स टू AB अपॉन BC। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन जहां पे आपके पास करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपको प्रूव करना होगा। तो वहां पे आपको देखना होगा सबसे पहले कौन से ट्राइंगल्स आपको सिमिलर प्रूव करने हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इन 3 प्रॉपर्टीज में आपको प्रूफ पूछा जाएगा, और इस साल मेरे अकॉर्डिंग जो प्रूफ पूछा जाएगा वो SAS प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चंस ट्राइंगल्स में। तो ट्राइंगल्स में आपको बीपीटी और SAS क्राइटेरिया के क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं बच्चों। क्लियर? नेक्स्ट मूव करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में मैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी कवर कर रहा हूं बच्चों। यहां से आपको मिलता है 10 या 11 मार्क्स का पेपर। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एंगल्स पे, यानी जहां पे एंगल्स की वैल्यू दी जाती है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 30 प्लस कॉस 30 प्लस कॉस tan स्क्वायर 45 माइनस कॉसेक 30। इस टाइप के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस वाले पार्ट में। सेकंड बच्चों आपके पास प्रूफ, आएंगे, प्रूव दैट दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। 3 आइडेंटिटी का यूज करके वो प्रूफ आपको करने पड़ते हैं। सैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नेक्स्ट आपके पास कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। थर्ड आपके पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इस प्रॉपर्टी में आपको प्रूफ मिलेगा बच्चों, जहां पे LHS की वैल्यू आपको RHS के बराबर लानी पड़ती है। लास्ट आपके पास थर्ड वाला बच्चों, दैट विल बी अ वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन हाइट एंड डिस्टेंसेस। अब हाइट एंड डिस्टेंसेस में कैसे आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं? आपको यहां पे क्वेश्चंस मिलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन के। हो सकता है दोनों केसेस में ये दोनों एक साथ आ जाए। अब यहां पे क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं कि आपके पास एक कुछ हाइट का टावर है, सपोज 100 मीटर का, वहां से कोई पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है 2 शिप्स को जो एक के पीछे एक चल रही हैं। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दोस 2 शिप्स, जहां पे आपको राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा और उसके बेसिस पे क्वेश्चंस को आंसर करना पड़ेगा। या आपसे पूछ लिया जाएगा कि यहां पे एक टावर है, एक टावर के ऊपर फ्लैग आपने क्या किया है, रखा हुआ है,
उस फ्लैग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन इतना बन रहा है और उस फ्लैग के बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन इतना बन रहा है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अ फ्लैग, हाइट ऑफ अ फ्लैग। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप यहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, इस क्वेश्चन को अगेन आप केस स्टडी में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो 4 मार्क्स का। यह आपको केस स्टडी में भी मिल सकता है। क्लियर हो गया? यह आपको केस स्टडी में भी मिल सकता है। अगला टॉपिक यहां पे लेते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी से पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आप क्या क्वेश्चंस को एक्सपेक्ट कर सकते हो? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ओके बच्चों, यहां पे 8th है, आपकी एनसीईआरटी में 7 टॉपिक में होगा, लेकिन यहां पे मैं 8th लिख रहा हूं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप क्या क्वेश्चंस को एक्सेप्ट कर सकते हो? आपके पास 3 प्रॉपर्टीज में क्वेश्चंस आएंगे बच्चों। सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला पूछा जा सकता है, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूले में कैसे क्वेश्चन? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, या आपके पास इक्वी डिस्टेंस का क्वेश्चन यहां पे आ सकता है। ठीक है, इक्वी डिस्टेंस का क्वेश्चन यहां पे आ सकता है कि यहां पे कोई पॉइंट है जो इक्वल डिस्टेंस में है 2 पॉइंट से, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट या फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट, कुछ भी पूछा जा सकता है। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगला क्वेश्चन जो आपको यहां पे मिलेगा, सेक्शन फॉर्मूला, x इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। सिमिलरली y के लिए भी हो जाता है my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। अब इस फॉर्मूले में कैसा क्वेश्चन मिल सकता है आपके पास? हो सकता है बच्चों आपके पास यहां पे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाए कि कोई पॉइंट है जो गिवन लाइन को डिवाइड कर रहा है किसी रेशियो पे, उस पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाए और पूछ लिया जाए कि फाइंड द रेशियो। हमेशा याद रखना बच्चों, अगर सेक्शन फॉर्मूला का क्वेश्चन आएगा तो फाइंड द रेशियो का प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगा। ओके, एक क्वेश्चन इस टाइप से बन सकता है कि आपके पास कोई लाइन है या कोई लाइन है जैसे एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है, फाइंड द रेशियो। अब यहां पे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि पॉइंट की वैल्यू उन्हें पता नहीं होती। तो याद रखो बच्चों, जब भी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस दिया होगा तो एक्स एक्सिस में डिवाइडिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? x, 0। वाई एक्सिस में डिवाइडिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? 0, y। तो आप यहां पे जब x एक्सिस दिया होगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो क्योंकि y की वैल्यू आपको पता है, डिवाइडिंग पॉइंट 0। और जब आपके पास y एक्सिस दिया गया होगा तब आपके पास x का डिवाइडिंग पॉइंट दिया गया होगा 0, क्योंकि y एक्सिस में x 0 होता है। तो ये क्वेश्चन आपको याद करना है, इसमें प्रिपेयर करना है। तीसरा क्वेश्चन आपके पास बन सकता है ट्राइसेक्शन वाला। क्लियर है कि कोई पॉइंट है जो गिवन लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो फाइंड द रेशियो। बहुत सारे क्वेश्चंस है बच्चों यहां पे, तो आपके पास बेसिकली इसी फॉर्मूले से क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, तो प्रिपेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो आपके पास क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको, वो होगा बच्चों सर्कल्स। अब सर्कल्स में आप ये मत सोचिएगा कि आपको खाली पूछ लेगा एरिया या पेरीमीटर, नहीं बच्चों, सर्कल्स की प्रॉपर्टी का आपको यहां पे क्वेश्चंस मिलने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी यहां पे है वो है टेंजेंस फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट। टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल, इस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आपको मिलेगा बच्चों। आपके पास कोई सर्कल दे दिया जाएगा, उस पे बेस्ड आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे, या तो प्रूफ कहा जाएगा कि प्रूफ दैट अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। ऐसे क्वेश्चंस आप एक्सेप्ट कर सकते हो इस प्रॉपर्टी में, जहां पे ये प्रॉपर्टी आपकी लगेगी। ठीक है, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसी प्रॉपर्टी में क्वेश्चन हमेशा आता है, तो इस प्रॉपर्टी में बेस्ड आपको सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं।
अगला क्वेश्चन बच्चों, मैं सर्कल्स टॉपिक में एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स भी कवर कर रहा हूं। अभी मैंने इससे पहले जो टॉपिक आपको बताया था बच्चों, वहां पे मैं एक चीज समझाना आपको बताना भूल गया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी एक ऐसा टॉपिक है जो आपको केस स्टडी में मिल सकता है। तो अभी तक हमने कितने टॉपिक्स देखे जो हमें केस स्टडी में मिल सकते हैं? एपी देखा, दूसरा हमने देखा बच्चों एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी हाइट एंड डिस्टेंस का टॉपिक मिल सकता है केस स्टडी में। तीसरा आपके पास प्रोबेबिलिटी भी मिल सकता है आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी मिल सकता है आपको केस स्टडी में। अब यहां पे टेंजेंस फॉर्म एंड एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल का क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। यहां पे मैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स भी कवर कर रहा हूं बच्चों। तो यहां पे आपसे पूछा जा सकता है सेक्टर सेगमेंट के क्वेश्चंस भी। अब सेक्टर और सेगमेंट के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे? आपसे पूछते जाएगा फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर या फाइंड द एरिया ऑफ अ सेगमेंट। मोस्ट प्रोबेबिलिटी यहां पे सेगमेंट की आने की है, क्योंकि सेक्टर बहुत इजी कंसेप्ट है जहां पे आपको फॉर्मूला लगाना पड़ता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर हो गया बच्चों? सेगमेंट में आपके पास क्या कंसेप्ट होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे सर्कल को ड्रॉ कर लूं, सेगमेंट होता क्या है? एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द कॉर्ड and the corresponding R, area enclosed between the chord and the corresponding R segment। और आपके पास ये सेंटर हो जाएगा, पूछ लिया जाएगा फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। जो छोटा है वो माइनर, जो बड़ा है वो मेजर। तो कैसे करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को? आप क्या करते हो, सेक्टर के एरिया से, एरिया ऑफ सेक्टर OAB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, जहां पे आपको ये एरिया ऑफ ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम या ट्रिग्नोमेट्री से आपको निकालना पड़ता है। थीटा यहां पे कोई भी गिवन एंगल होता है। तो इस प्रॉपर्टी में आप क्वेश्चन को एक्सपेक्ट कर सकते हो। कुछ प्रूव्स है वो भी आपको सर्कल्स में कवर करने पड़ेंगे बच्चों, जहां पे आपके पास ये प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट होगा। तो इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास होता है कॉम्बिनेशंस ऑफ फिगर्स का। आ सकता है कि एरिया यहां से आपने क्या किया, किसी सर्कल से कुछ एरिया को बाहर निकाल दिया, तो बताओ अब रिमेनिंग फिगर का कितना एरिया होगा। या सर्कल्स के अंदर पैटर्न्स ड्रॉ किए गए होंगे, कॉम्बिनेशंस ऑफ फिगर्स होंगे, उनका एरिया आपसे पूछ लेगा। तो वो क्वेश्चंस भी आपको प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आपके पास है बच्चों 10th सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, अब यहां पे पिछले साल तक क्वेश्चन हमें मिलता था कन्वर्जन ऑफ सॉलिड का भी, अब वो हट चुका है। ठीक है, तो सबसे पहला क्राइटेरिया सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स को कवर करने का क्या होना चाहिए आपके पास स्टूडेंट्स? आपको सारे फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पता होना चाहिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पता होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर पता होना चाहिए। अगला आपको CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ स्फीयर, TSA ऑफ हेमिस्फीयर, TSA ऑफ स्फीयर, इनके वॉल्यूम्स पूरे याद होने चाहिए, तभी आप इस टॉपिक को कर सकते हो। इसमें आपके पास एक ही क्वेश्चन आपको मिल सकता है, वो मिलेगा बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स का। कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स का मतलब क्या हो बच्चों? जहां पे दो फिगर्स कंबाइन हो रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन आपके पास ऐसे आ सकता है, अ सिलेंडर इज माउंटेड बाय अ कोन, नाउ फाइंड द TSA ऑफ दिस फिगर। क्लियर हो गया? तो ये क्वेश्चन आप तभी बना पाओगे जब आपको सारे फॉर्मूले इसमें कमांड होगा। क्लियर है? एक पैटर्न तो ये हो गया। दूसरा बच्चों आपके पास क्वेश्चन यहां पे कैसे बनते हैं, आपसे पूछ लिया जाएगा ये गिवन फिगर है, आपके पास एक कोन है या एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर से आपने क्या किया, उतने ही रेडियस का या उतने ही डायमीटर का, उतनी ही हाइट का कोन रिमूव कर दिया। अब बताओ व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड और व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। ध्यान देना, ऐसे फिगर्स, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक तो कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स का, और दूसरा आपके पास पूछा जाएगा कि आप किसी सॉलिड से दूसरे सॉलिड को बाहर निकाल रहे हो, तो बताओ अब रिमेनिंग सॉलिड का वॉल्यूम क्या होगा या कर्व सरफेस एरिया क्या होगा।
तो ये क्या है बच्चों, जब आप एक फिगर से दूसरे फिगर को आउट करोगे, एक सॉलिड से कुछ और बाहर निकालोगे, तो ध्यान देना ये दोनों क्वेश्चंस यहां से बनेंगे। अगला टॉपिक आपके पास है स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी। 11 मार्क्स का पेपर जो आपको आना चाहिए बच्चों। ये आपके पास इसीलिए सिलेबस में दिया गया है ताकि आप 11 में से 11 स्कोर करो। तो आपके पास स्टैट्स में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? सबसे पहला मीन के क्वेश्चन बच्चों। मीन का क्वेश्चन कैसे मिल सकता है? फाइंड द मीन ऑफ द डाटा। मीन ऑफ द डाटा यानी आपके पास 3 फॉर्मूले हैं। सबसे पहले डायरेक्ट फॉर्मूला जो आपके पास हो जाता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। दूसरा आपके पास पूछा जा सकता है एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला आपको पता है बच्चों, जिसे आप कहते हो क्या? एज्यूम मीन मेथड को आप शॉर्टकट मेथड भी कहते हो। यहां पे मीन एज्यूम करना पड़ता है ए प्लस समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, डिविएशन फाउंड आउट करना पड़ता है डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगला आपके पास स्टेप डिविएशन आ जाता है, इससे भी एक ऊपर, जहां पे आपके पास फॉर्मूला लग जाता है ए प्लस समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इंटू यू आई। नया वेरिएबल ऐड करो यू आई निकलता है डी आई अपॉन एच, जहां पे एच क्लास साइज होता है। अब यहां पे इसकी प्रोबेबिलिटी तो आपके पास 1 मार्क्स में आ सकता है कि डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेगा, लेकिन इन दोनों से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा यूजिंग एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड। क्लियर हो गया? दोनों के फॉर्मुलेज ये हो सकते हैं। डाटा कैसे मिलेगा? क्लास इंटरवल फॉर्म में, जिसे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस फॉर्म में बच्चों? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। आपको यहां पे इसे सॉल्व करके एक्सआई वैल्यू निकालना पड़ेगा, तब क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट मीडियन, जो अगेन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, मीडियन। अब मीडियन से आपके पास क्वेश्चन कैसा बन सकता है? मिसिंग फ्रीक्वेंसी का। मिसिंग फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है मीडियन निकालने का बच्चों? L प्लस ब्रैकेट n बाई 2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच। क्लियर हो गया? इस फॉर्मूले में बेस्ड क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। पहला टाइम मैंने मीडियन में बताया मिसिंग फ्रीक्वेंसी, दूसरा सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। मिसिंग फ्रीक्वेंसी में भी यही फॉर्मूला लगेगा, मिसिंग फ्रीक्वेंसी में भी यही फॉर्मूला लगेगा, जहां पे L लोअर लिमिट होती है, N टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, F फ्रीक्वेंसी होती है मीडियन क्लास की, CF आपके पास होती है CF प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, H क्लास साइज होता है। ध्यान देना बच्चों, मिसिंग फ्रीक्वेंसी में आपको मीडियन बताया जाएगा कि ये इस डाटा का मीडियन है, आप इन फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करो, लेकिन यहां पे आपको मीडियन फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसमें और क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेस देन फॉर्मेट एंड मोर देन फॉर्मेट, ये भी आपको प्रिपेयर करने हैं। लास्ट आपके पास आता है मोड। अगेन अ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। मोड में आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, इसमें आप मॉडल क्लास निकालते हो। मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं बच्चे? हम जिसका भी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा वही मॉडल क्लास हो जाता है, और उसके बाद F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी जो मॉडल क्लास से पहली क्लास होगी, F2 मॉडल क्लास से बाद वाली की फ्रीक्वेंसी, और H क्लास साइज। तो इन फॉर्मूलेज में ही आपके पास पूरी स्टैट्स आएगी बच्चों। बस आपको ये फॉर्मूलेज रटने हैं और अप्लाई करने हैं, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगेन ये तीनों फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट हैं, इन्हीं में आप क्वेश्चन को एक्सपेक्ट कर सकते हो, आपको मिलेगा बच्चों। ठीक है, लास्ट इसमें आ जाता है बच्चों प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में आप कैसे क्वेश्चंस को एक्सपेक्ट करोगे? ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी में आप क्वेश्चंस को एक्सपेक्ट कर सकते हो बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स के फॉर्म में। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं या एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं? Pe प्लस P नॉट E इक्वल्स टू 1। क्लियर हो गया? Pe प्लस P नॉट E इक्वल्स टू 1। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अगर कोई स्टूडेंट है
मैं उससे बोलता हूं उसकी पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो अगर वो एग्जाम देगा तो दो ही प्रोबेबिलिटी होंगी, या तो पास होगा या फेल होगा। तो ये दोनों के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है, एलिमेंट्री इवेंट्स है, यानी इन दोनों को जब ऐड करोगे प्रोबेबिलिटीज को तो हमेशा 1 मिलेगा। तो आंसर क्या होगा, पास होने की प्रोबेबिलिटी 1/2, फेल होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। तो यानी दोनों को ऐड करोगे 1। इस प्रॉपर्टी में आपको क्वेश्चन मिलेगा, या बच्चों आपको हो सकता है सिंपल सा एक डायग्राम दे देगा, सिंपल सा एक डायग्राम दे देगा और उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, जहां पे नंबर लिस्टेड होंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 2 and 3। एक क्वेश्चन आपसे यहां पे मिल सकता है कार्ड्स में, डाइस, ये क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं बस। और ये भी एक और केस है बच्चों जो आपको केस स्टडी में मिल सकता है। क्लियर हो गया? तो ये सारे क्वेश्चंस कार्ड्स, डाइस वाले और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स आपको प्रोबेबिलिटी में प्रिपेयर करने हैं। और ध्यान रखिएगा बच्चों, मैंने केस स्टडी के आपको कौन कौन से क्वेश्चन समझाए हैं। एक प्रोबेबिलिटी समझाया है, दूसरा मैंने आपको बताया हाइट एंड डिस्टेंस, तीसरा मैंने आपको बताया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चौथा मैंने बताया अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। ये चांसेस है कि आपको किस में मिल सकते हैं, हायर चांसेस हैं बच्चों केस स्टडी में। तो आप इन क्वेश्चंस को ऐसे भी प्रिपेयर कर सकते हो। तो यही था हमारा सारे टॉपिक्स जो आपको पढ़ने हैं बच्चों अपने बोर्ड्स एग्जामिनेशन के लिए, जो आपका 11 मार्च को होगा। आई होप बच्चों आपके ये सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे और आप 11 मार्च को इन सारे कंसेप्ट को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके जाओगे। तो इन केस इफ यू आर हैविंग एनी डाउट इन एनी ऑफ द टॉपिक जो यहाँ पे मैंने लिखे हैं, तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। तो मैं आगे जब भी आऊंगा बच्चों तो उस टॉपिक में आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा। और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।